प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया है। आज पूरा हिंदुस्तान शोक में डूबा हुआ है। एक लंबे सफर का आज अंत हुआ है। एक बड़े अध्याय का, संगीत के एक बहुत ही बड़े अध्याय का आज अंत हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती, और वो है लता मंगेशकर जी की महान शख्सियत। लता मंगेशकर जी जितनी महान शख्सियत रहीं, उनके साथ ही उनके गाए हुए संगीत, उनके गाए हुए गीत हमेशा गुनगुनाए जाएंगे। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज पूरा देश उन्हें मायूसी से याद कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो चीजें साथ लोगों के आज भी दिख रही हैं कि वो किस तरह सबके जुबान पर, सबके गले में और सबके हृदय में समाई हुई हैं। आज प्रभात खबर दफ्तर से हम लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे तमाम साथी प्रभात खबर दफ्तर में भी आज कहीं ना कहीं उस मायूसी को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। और आज हम आपके सामने अपने प्रभात खबर दफ्तर से सुर कोकिला को श्रद्धांजलि देंगे। हमारे साथी आज उन्हें याद करेंगे, उनके गीतों को याद करेंगे, गुनगुनाएंगे और अपने अंदाज में श्रद्धांजलि भी देंगे। आज पूरा दफ्तर, हर एक दफ्तर, सिर्फ प्रभात खबर ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई दफ्तर हो जो मायूसी में नहीं डूबा हो। हम यहाँ पर अपने साथियों से के पास जाएंगे और देखेंगे कि किस गीत से वो श्रद्धांजलि देते हैं लता मंगेशकर जी को। आज लता जी को हमने खो दिया। एक अपने तरफ से आप श्रद्धांजलि देंगे सर? पहले तो लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि मेरे तरफ से। बहुत ही ये दुखद समाचार मिला हम लोगों को। मैं गीत गाऊंगा उनका, मुझे जब भी समय मिलता है गुनगुनाता हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का गीत है, इसे हर दिल को जाना पड़ेगा। इस गीत के द्वारा मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज बहुत ही शोक की ये घड़ी है हम सभी के लिए कि इतने महान कलाकार को, इतने अच्छी गायिका को जो 3 दशकों तक हमारे दिलों पर राज की, शायद ही इसकी भरपाई की जा सकती है भविष्य में। तो इस तरह एक लता जी के गाए गीत से उनको श्रद्धांजलि दी गई। कई दशकों तक वो संगीत की दुनिया में, गीत की दुनिया में वो एक छत्र राज करती रही, और 90 साल से अधिक, 92 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम विदाई ली। हम यहाँ पर अपने दूसरे साथी के साथ हैं जो लता जी के लिए श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और आज लता जी को हमने खो दिया है, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और साथ उनके 2 लाइन। दिल करे घबराए, घना गम गम करे घर जाए। धन्यवाद। तो अपने उनके गाए हुए गीत के साथ हमारे साथी आज उन्हें विदाई दे रहे हैं। हमारे साथ प्रभात खबर के दफ्तर में ही एक और साथी हैं। हम उनसे, उनके मुंह से ही वो लता जी की वो गीतों को, लता दीदी की उन गीतों को सुनेंगे और उस श्रद्धांजलि उन्हें अपने अंदाज में देंगे। यूँ तो हमेशा लता जी हमारे दिलों में रहेंगी, लेकिन उनका एक गाना जो मुझे हमेशा याद रहता है और अक्सर मैं गाता हूँ, वो मैं गुनगुनाना चाहूँगा। वो गाना है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। धन्यवाद।
तो हम यहाँ पर बताएं कि जिस तरह से दफ्तर का माहौल है और मैं खुद भी जिस तरह से फील कर पा रहा हूँ कि आपको हमने दिखाया कि हमारे साथी जो हैं वो आज भी जब वो जिस समय वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिस समय उनके गीत को गुनगुना रहे हैं तो आवाज लड़खड़ा रही है। ये हम भी महसूस कर पा रहे हैं, आवाज लड़खड़ा रही है। वो जिस गाने को वो गुनगुनाना चाह रहे हैं वो उसे चाह के भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही हकीकत है, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी रही कि वो सिर्फ गीतों में नहीं, वो हृदय में बसाई हुई रही और हमेशा इसी तरह वो लता दीदी हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे हृदय में हमेशा रहेंगी। हम दफ्तर में अपने साथियों के साथ लता दीदी को याद कर रहे हैं, लता दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे एक अन्य साथी हैं, हम यहाँ पर उनसे ही उनके गुनगुनाए हुए गीतों। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूंगी मैं हरदम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। तो लता दीदी को एक और उनके गाए हुए गीत कभी खुशी कभी गम, वाकई में यदि देखें कि हम जुदा जो है वो कभी नहीं होते, लेकिन कभी खुशी है कभी गम है और आज उसी गम में डूबा हुआ पूरा हिंदुस्तान। हम यहाँ पर हमारे एक और साथी के साथ हम लता दीदी को याद करेंगे। देखिए, लता जी को हम मेरे से पहले की पीढ़ी, उससे पहले की पीढ़ी ने सुना है और मैंने सुना। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने लता को सुना है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा है। वो हम सबकी कहीं ना कहीं आत्मा में बसती हैं और उनके अगर हम गीतों को सिर्फ एक गायिका तक हम उन्हें सीमित नहीं कर सकते, उनके अगर हम गीतों को देखते हैं तो कहीं वो हमें सिद्धांत पढ़ाती हैं, कहीं हमें सावन में रिमझिम सावन की तरह बरसना सिखाती हैं। जैसे मैं कहूँ सरस्वती चंद्र को लीजिए, वो एक पाखी की भरा प्रेम कैसे किया जा सकता है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये उसका प्रमाण है। और प्यार में पागल हुए बिना अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई जा सकती है। इसी फिल्म का एक गाना है, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं किसी। तो यही नहीं, मतलब अगर हम लता जी के साथ साथ यात्रा करते हैं तो हम अकेले दुख में सुख होना सीख सकते हैं, किसी को याद करते हुए रो सकते हैं। और सच तो यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दूसरों के लिए, समाज के लिए अनुपयोगी बना सकते हैं। वो हमें प्रेरित करती हैं, भाव देती हैं, जिससे आदमी कुछ अच्छा कर सकता है, किसी को याद कर सकता है, किसी के लिए मर सकता है, जी सकता है। लता दीदी को अपने अपने अंदाज में उन्हें याद करना और श्रद्धांजलि देना, आज जो है हम यहाँ पर जानेंगे, लता दीदी को याद करेंगे। आज लता दीदी को हमने खो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो हम लोगों ने लता जी को सुना, देखा, महसूस किया। क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियां उनके गाने सुनकर बड़ी हुई हैं। हमारे पिताजी वो बड़े हुए हैं गाने सुनते सुनते, हम लोग बड़े हुए हैं और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी सुना है। तो ऐसी महान गायिका को हमने खो दिया। भले ही शरीर से वो हमसे अलग हो गई हैं, पर उनके गाने सदा सदा अमर रहेंगे, बस यही कहना चाहता हूँ। तो लता दीदी को यहाँ पर प्रभात खबर के न्यूज़ रूम से हम सारे साथी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे तमाम साथी इस समय जब हम न्यूज़ रूम से लगातार खबरों के बीच हम उन्हें देख भी रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं। और आज जब एक लता जी जिस तरह संगीत की दुनिया में, गीतों की दुनिया पर एक छत्र उनका राज रहा, तो यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि सरस्वती स्वरूपा उस देवी को आज
सरस्वती के साथ ही, माँ देवी के साथ ही वो समालीन हो गईं और पीछे छोड़ गईं। शेष रह गईं उनकी यादें, उनके गाए हुए गीत, जिन्हें हम इससे पहले भी कई पीढ़ियां गुनगुनाती रहीं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस गीत को गुनगुनाती रहेंगी, संगीत को गुनगुनाते रहेंगे और याद करते रहेंगे हम उस महान शख्सियत को जिसका नाम लता मंगेशकर रहा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।